हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द फिश टेल हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें आज हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले। चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर द फिश टेल। Let's start the MCQs of the chapter The Fish Tale. So question number 1 is find the successor of 707919. So here is the number. आपके पास एक नंबर है और इसका आपको निकालना है सक्सेसर। अब आपको देखना पड़ेगा कि सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर मीन्स हमने पढ़ा था कि आगे वाला नंबर एक नंबर ज्यादा यानी +1 करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर सक्सेसर मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसमें आप +1 करके देख लेंगे कि +1 करने से क्या आता है। ठीक है, आप +1 यहीं करके देख लीजिए क्या आता है। 9 10 0 1 2 9 7 0 7। ठीक है, अब यहां देखिए आंसर कौन सा है आपका 707 928 आ रहा है, ये तो नहीं है, ये क्रॉस। उसके बाद 707921 नहीं, ये भी नहीं है। 707920। It means this answer is correct. Write the number name of 2003051. इसका हमें क्या लिखना है, नंबर नेम, यानी कि आपको ये पूरा स्पेलिंग्स में वर्ड्स में लिखना है। जब भी हमने सीखा था कि जब भी हम नंबर नेम करते हैं तो उसमें सबसे पहले वी हैव टू पुट द प्लेसेस। ओके, नाउ सबसे पहले हम प्लेसेस लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक है, आप प्लेसेस लिखेंगे नंबर जितने भी डिजिट्स हैं उनके ऊपर, उसके बाद आप नंबर नेम लिखना शुरू करेंगे। बहुत इजी हो जाता है। अब इसे रीड करिए। 2 10 लाख पे है और 0 लाख पे, सो 20 लाख। 20 लाख। अब हमें देखना है 20 लाख कहाँ आ रहा है। यहाँ देखिए 20 लाख, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर भी 20 लाख नहीं है। इट मीन्स दिस आंसर वुड बी करेक्ट। ये हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन आगे देख लेते हैं। 0 है, फिर 3000, 20 लाख 3000, देन 51, 3051. So this answer is correct. Now question number 3. Tick the greatest number. Greatest number बताना है। It means आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, सब में इक्वल हैं कि नहीं। पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स आर देयर। अब यहाँ भी देखिए सब में 7 डिजिट्स हैं आपके पास। इट मीन्स ये सब में नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है। अब हमें सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। आप देखिए नंबर क्या है, हमें बड़ा नंबर देखना है, ग्रेटेस्ट 17। ठीक है, ये भी 17, ये भी 17। अब आप थर्ड वाले डिजिट पे आ जाइए, 0 0 0, ये भी बिल्कुल सेम है। फिर आइए 2 2। अब इन दोनों में ये दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन इससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ग्रेटर है। इट मीन्स कि हाँ, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब इसके बाद आएंगे 3 3 भी बिल्कुल ठीक है, दोनों में सेम आ रहा है। उसके बाद 5 भी सेम है। लास्ट डिजिट इज हियर इज 8 एंड हियर इज 7। इट मीन्स ये वाला आपका नंबर ग्रेटेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स यूजिंग 520 एंड 9। आपको क्या करना है, 5 डिजिट्स का यूज करना है। 5209, आपके पास 4 डिजिट्स हैं और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट्स का। ठीक है, 4 डिजिट्स के साथ आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। इट मीन्स आपको एक डिजिट रिपीट करनी होगी, एक डिजिट रिपीट करनी होगी, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है तो यानी आपको स्मॉल वाला डिजिट रिपीट करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 0 है, वो स्मॉल है, लेकिन हम 0 कभी भी नहीं लिखते हैं जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। सो यहाँ पे ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 2। ठीक है, तो 0 के जस्ट
थोड़ा सा बड़ा, बिगर देन 0 इज 2, 2 लिखा, उसके बाद 0 0। तो हमने किसको रिपीट किया? 0 को रिपीट करेंगे, जो सबसे छोटा डिजिट है उसको रिपीट किया, देन 5, देन 9, यानी स्मॉलर टू बिगर हमें लिखना होगा। सो द आंसर इज दिस। राइट इन फिगर्स 10,16,050। फिगर्स में लिखना है, यानी आपको डिजिट्स लिखने हैं, उसके नंबर नेम आपको दिया हुआ है 10,16,050। अब नंबर नेम से नंबर लिखना या नंबर से नंबर नेम लिखना, दोनों में ही हमें सबसे पहले प्लेसेस लिख लेनी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्लेसेस लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे? 10 लाख, यानी कि हमें 10 लाख तक जाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। 1 0 यहां लिख दिया हमने, 10 लाख है ना, यानी 10 लाख हो गया। देन 16,000, 16,000 के बाद है आपका 50। अब 50 यहां होगा, यानी कि 5 और 0, तो इट मीन्स ये वाली प्लेस ब्लैंक है, 0। सो वी हैव टू पुट हियर 0। सो द नंबर इज दिस। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है। 1016, 16 यहाँ पे है और 050। सो दिस आंसर इज करेक्ट। फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 87816 एंड लेस देन 87818। अब यहाँ देखिए, आपको नंबर बताना है कि इस नंबर से ग्रेटर है और इस नंबर से लेस है। अब यहाँ देखिए 87 यहाँ भी है, ठीक है, 81 यहाँ भी है, यहाँ है 6 और यहाँ है 8। इट मीन्स सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पे 6 के बाद 7 आना चाहिए। सो द आंसर शुड बी 87817, 7 वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 87817, ये वाला आंसर करेक्ट है। Build the number 7,19,100 2 10s and 4 ones। ठीक है, अब इसको हमें एक नंबर बनाना है, तो इसके लिए भी हमें प्लेसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ तक जाना है, ये देख लेंगे हम, लैक्स तक। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके, अब लाख में 7 लाख है तो 7 लिखिए। 19,000 है तो 19,000 हो गया। 100 तो 100 प्लेस पे 1, 2 10s मीन्स 10s पे 2 और 4 1s पे 4। अब नंबर चेक करिए यहाँ पे 719124। अब यहाँ देखिए 719124 एंड दिस इज 791 है, तो आपको कौन सा चूज करना है? ये वाला 19 वाला। सो दिस आंसर इज करेक्ट। कंपेयर द नंबर्स, आपको कंपेयर करना है, इट मीन्स आपको साइन लगाने, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं पहले। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स तो इक्वल हैं, बट आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखना है फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, डिजिट्स को देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो दिस इज 9, ओके, 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ 2 2 5 5, इट मीन्स 9 to 5 तो बिल्कुल सेम है। इसके बाद यहाँ देखना है 0 2 9, यहाँ पे है 1 2 9। सो दिस इज ग्रेटर। ग्रेटर के लिए हमें साइन कैसे रखना होता है? ऐसे, इस तरह का साइन लगाना होता है ग्रेटर के लिए। तो ये ग्रेटर है तो आप ये वाला साइन चूज करेंगे, इट मीन्स वी हैव टू चूज दिस साइन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले प्लेसेस नोट डाउन करनी है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब कहाँ तक जाना है हमें? लाख तक। लाख तक क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे 4 लाख है, तो लास्ट आपका जो ये नंबर है वो 4 लाख है। तो इट मीन्स आप सबसे पहले लाख पे डिजिट रखेंगे 4। यहाँ पे आप डिजिट्स की प्लेसेस को भी देख सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यानी 4 जो है वो लाख पे आना चाहिए। उसके बाद 30,000 है, तो 30,000 इट मीन्स यहाँ पे 10,000 वाली प्लेस पे आना चाहिए 3,
4000 यानी कि 1000 प्लेस पे आना चाहिए 4। उसके बाद हमारा 100 का यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये प्लेस ब्लैंक है, सो वी हैव टू राइट 0। 30 टेंस प्लेस पे है 3, वंस पे 2। अब यहाँ देखिए यहाँ कौन सा नंबर है 434032, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्लेस ऑफ 7 इन दिस नंबर। अब इस नंबर में हमें देखना है कि 7 की प्लेस क्या होगी, तो इसके लिए अगेन वी हैव टू राइट प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब 7 यहाँ पे है, इसकी हमें प्लेस बतानी है, प्लेस क्या है 10,000, तो यहाँ दिस आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 8503,702। अब इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, उसके लिए भी आपको प्लेसेस लिखनी होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अब यहाँ देखिए 5 लाख पर आ रहा है, इसकी जो प्लेस है वो लाख पे है, इट मीन्स 5। अब इसके आगे कितने डिजिट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, सो वी हैव टू राइट 5 zeros। इट मीन्स दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5 इज 5 lakh, सो दिस आंसर इज करेक्ट। एड दिस एंड दिस, आपको ऐड करना है, ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे अरेंजमेंट हम बिल्कुल ठीक करेंगे, 0 3 8 9 5। अब जब आप दूसरा नंबर लेंगे वो बिल्कुल राइट से लिखना शुरू करेंगे, एक्सट्रीम राइट से, सो 8 9 0 7 8 8 7। कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो आपको राइट से ही लिखना है। जब आप दूसरा नंबर लिखने लगेंगे, फर्स्ट आपने लिख दिया, जब आप दूसरा नंबर लिखने लगते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो यू हैव टू राइट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। नाउ 15 8 plus 5 that is 13 3 1, carry over 18 19 9 1, 8 plus 1 9, 10 0 1, 8 plus 1 9, 15 5 1 7 8 9 10। अब यहाँ चेक कर लेते हैं 10590,993। फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, हमारा यहाँ पर भी 1 आ रहा है, बाकी सब में 2 और 5 है, तो ये नहीं है, सो दिस आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर। बीट्स काउंट करने हैं आपको और नंबर लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ पे करोड़ का लिखेंगे, करोड़ 2, सो यहाँ लिख दिया हमने 2। आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं 2 बीट्स हैं, यहाँ पे 4 बीट्स हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 1। अब यहाँ चेक कर लेते हैं किस में है, 2 पहला हमारा इसी में आ रहा है, फर्स्ट इज राइट। 2 4 1 7 3 5 6 1। नाउ subtract this from this, it means हमें we have to subtract this from this, इसमें से हमें करना है, तो ये हमें पहले नंबर लिखना है 6 5 0 2 1 0 8। हमें ऐसे माइनस करना है, तो ये वाला पहले लिखना होगा बड़ा नंबर, उसके बाद इसके बाद ये सेकेंड वाला लिखना है, तो हमें नीचे लिखना है इसका एक्सट्रीम राइट से 6 1 9 7 8 और 1। माइनस करिए इसे, देखते हैं क्या आता है। 8 minus 6 दैट इज 2, 10 minus 1 दैट इज 9, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे, बोरो करेंगे और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, बोरो करेंगे तो यहाँ 1, सो 10 minus 9 दैट इज 1, 11 minus 7 दैट इज यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ से बोरो आप यहाँ से किया था तो ये 4 हो जाएगा,
और यहाँ पर बोरो करने के बाद 10 हो गया था, लेकिन ये यहाँ पे अब वापस से लेके आए बोरो करके, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 - 8 दैट इज 1, 4 - 1 दैट इज 3 एंड 6। So 6, 3, 7, 1, 4. 6, 3, 1, 4. 6, 3, 1, 4, 192. So this answer is correct. Question number 15, that is the speed of a car is 40 km per hour. In how many hours it covers the distance of 80 kilometers? अब आप क्वेश्चन में देखिए, दिस इज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. सो द कार इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड आपको दी हुई है. हम सबसे पहले स्पीड को नोट डाउन कर लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इन हाउ मैनी आवर्स, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट टाइम. It covers the distance of 80 kilometers. Kilometers unit है, it means this is the distance. So distance is 80. Now you have speed and distance and you have to find time. आपको time निकालना है. So the formula for the time is distance upon speed. Now distance आपका क्या है? यहाँ पे distance is 80 और स्पीड है आपके पास 40. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. सो 2 बचा है आपके पास, 2 hours. अब 2 hours देखेंगे आप यहाँ पे. 2 hours इज द ऑप्शन हियर. सो दिस आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिशर वुमेन टुक अ लोन ऑफ 24,000 टू बाय अ लॉग बोट, and she paid back rupees 24,480 in 2 years. इट मीन्स कि लोन लिया है एक फिशर वुमेन ने. लोन तो है 24,000, लेकिन उसको जो उसने पे किया है दैट इज 24,480. यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया है दैट इज 480, दैट इज इंटरेस्ट. नाउ शी पेड इन 2 years. 2 साल में उसने पूरा किया. हाउ मच डिड शी पे एवरी मंथ, उसने हर महीने कितना पे किया. तो 2 years का जो टाइम है उसे हमें पहले मंथ्स में देखना होगा, क्योंकि मंथ्स का हमें निकालना है कि एक मंथ में उसने कितना दिया. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल अमाउंट उसने कितना दिया. सो मनी पेड बाय हर, सो मनी पेड बैक. अब कितना वापस किया ये लिख लेते हैं हम सबसे पहले. रुपीज 24,480. ठीक है. उसके बाद हमें ये जो टाइम है उसको मंथ्स में करना है. सो 2 years को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ये टाइम पीरियड है जिसमें उसे लोन वापस करना था. सो टाइम पीरियड इज 2 years. अब 2 years मीन्स क्या हो गया, 1 year में हमारे 12 months होते हैं. सो 2 × 12 दैट इज 24 months. यानी कि 24 months में इसने पैसे वापस किए लोन के. अब 24 मंथ से हमें डिवाइड करना होगा जो एक्चुअल अमाउंट इसने पे किया. देन वी हैव टू डिवाइड दिस अमाउंट बाय 24 months. सो शी पेड बैक इन अ मंथ. शी पेड बैक इन अ मंथ में उसने कितना वापस किया ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, रुपीज 24,480 को डिवाइड करना होगा 24 से. अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं. 24,480 को डिवाइड किया हमने 24 से. 24 1 ज़ा 24 हो गया. माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद ये क्या हो गया, 4. लेकिन यहाँ पे 0 0 हुआ और यहाँ पे 4 है. नीचे लेके आए आप इसको तो क्या हो गया, 8. अब कितने टाइम्स जाएगा, 2 times. 24 2 ज़ा 48 हो गया. ये तो 0 हो गया लेकिन ये 0 आएगा. तो इट मीन्स हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स को एक साथ लिया है तो हमें यहाँ पे 0 भी लगाना होगा और यहाँ पर भी 0 लगाना होगा. तो यहाँ पे आपका ये जो अमाउंट हो गया दैट इज रुपीज 1020 इज द आंसर. Now next is the price of swordfish is rupees 60 per kg.
हाउ मच विल ग्रेसी अर्न व्हेन शी सेल्स 6 किलोग्राम ऑफ शॉर्ट फिश। अब शॉर्ट फिश की जो रेट है, प्राइस है ₹60 पर केजी, यानी 1 किलोग्राम ₹60 की है। तो जब उसने ग्रेसी ने 6 किलोग्राम शॉर्ट फिश बेची तो उसने कितना अर्न किया, कितने पैसे मिले। तो पहले तो हमें देखना है कि 1 किलोग्राम की रेट कितनी है। 1 किलोग्राम की रेट है ₹60, ठीक है। और उसके बाद हमें 6 किलोग्राम की निकालनी है। तो हमें कम यानी कि 1 का पता है, 1 किलोग्राम का पता है, ज़्यादा का निकालना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹60 by 6, दैट विल इक्वल टू ₹6 are 36 and 0 यानी ₹360। सो आंसर इज हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की और भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में दी गई है जो एंड स्क्रीन पे लगी हुई है। उसे क्लिक करके भी आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कर भी वीडियोस देख सकते हैं। और भी एनसीईआरटी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।